नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी साक्या आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा के संबंध में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज की हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके कारण अच्छी नींद न आना हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बड़े हों, सभी इस समस्या से कभी न कभी पीड़ित हो रहे हैं। तो आज के डिटेल डिस्कशन में अनिद्रा को, इंसोम्निया को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल आते होंगे, उनमें से अधिकांश के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि इंसोम्निया या अनिद्रा किसे कहते हैं या किस कंडीशन को आप इंसोम्निया कहेंगे, इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं, कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर सकती हैं। साथ में आपको कौन से प्रिकॉशंस का पालन करना चाहिए ताकि आप एक बेहतर नींद का आनंद ले सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप अंदर तक जरूर देखें और जनहित में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसोम्निया या अनिद्रा क्या है या किस कंडीशन को आप इंसोम्निया कहेंगे, इसे जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि यदि किसी व्यक्ति को कोई मानसिक तनाव हो गया, कोई भावनात्मक तनाव हो गया, उसके कारण उसको 2 से 3 या 4 दिन नींद नहीं आई ठीक से, तो इसे आप इंसोम्निया कहेंगे? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। इंसोम्निया एक वो स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति 1 सप्ताह में 3 से 4 रातें ठीक से सो नहीं पाता, उसको अच्छी नींद नहीं आती है और उसके कारण उसे पूरे दिन मानसिक थकान रहती है, शारीरिक थकान रहती है, मानसिक रूप से बहुत लो फील करता है, उसको चिड़चिड़ापन रहता है, बात-बात पे गुस्सा आता है उसको, और उसकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है, उसकी डे टू डे लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और ऐसी कंडीशन लगभग 3 महीने तक चलती है। तो ऐसी कंडीशन को मेडिकल साइंस में इंसोम्निया के तौर पर डायग्नोज किया गया है और ये एक प्रॉपर डिजीज्ड कंडीशन है। इसका प्रॉपर इलाज अत्यंत आवश्यक है और इलाज से ये ठीक हो जाता है। यदि आप समय पर इसका इलाज नहीं कराते हो तो बहुत ही गंभीर रोग या स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम समझते हैं कि इंसोम्निया में या अनिद्रा में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, या हो सकता है आपको शुरुआत में नींद ठीक से ना आए, बाद के पहर में कुछ ठीक से आ जाए नींद, या हो सकता है शुरुआत में नींद ठीक से आ जाए और 3 से 4 बजे के आसपास आँख खुल जाए, फिर आपको नींद ना आए, या आपको बार बार रात में नींद टूटती रहे। इसके कारण आपको बहुत साउंड स्लीप ना आए। इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मानसिक थकान, शारीरिक थकान, पूरे दिन आलस सा रहना, काम करने में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, इस टाइप के सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में आप देखते हैं कि आपके माइंड के जो रिस्पॉन्सेस हैं वो बहुत स्लो होने लगे हैं। यानी कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत स्लो रिस्पॉन्स आएगा। अगर नर्वस सिस्टम बहुत स्लो रिस्पॉन्स करेगा तो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। ऐसे ही आपकी जो याददाश्त होती है वो बहुत घटने लगती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपका माइंड का कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाता है, आप कोई भी काम पूरे मनोयोग से ध्यान से नहीं कर पाते हैं। इसके साथ में आप देखते हैं कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के आप शिकार होते जा रहे हैं। इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो इसमें पहला मूलभूत कारण है कि आपका माइंड का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। यदि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो सोते समय पूरा रिलैक्स नहीं हो पाएगा और आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। और वर्तमान दौर में जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, इन गैजेट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और जब लोग रात को सोते समय तक जब लगातार इन गैजेट्स का प्रयोग करते हैं तो माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, फिर अच्छी नींद नहीं आती है और फिर ये हैबिट पैटर्न डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आपको बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको मानसिक अवसाद है, उसके कारण भी यानी कि नींद की समस्या आपको क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है स्लीप की वो डिस्टर्ब है तो भी आपको रात को नींद नहीं आती है। जैसे आप कभी रात को 10 बजे सोने जाते हैं, कभी आप 12 बजे जाते हैं, कभी आप 2 बजे जाते हैं, तो क्या होता है माइंड आपका या बॉडी ये समझ ही नहीं पाती कि प्रॉपर रिलैक्स होना है और कब नींद में आना है। तो ऐसे अगर आप स्लीप की बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी डिस्टर्ब रहेगी तो आपको नींद की समस्या आएगी। नेक्स्ट में जो लोग यानी कि रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं उनको भी नींद की समस्या लगातार रहती है। यानी कभी उनकी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी है, कभी उनकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है, उसके कारण
बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब रहती है और प्रॉपर नींद नहीं आती है। नेक्स्ट में यदि आप कोई ऐसा मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, उसके कारण भी आपको नींद की समस्या हो सकती है, या आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, क्रॉनिक इलनेस है, उसकी वजह से भी आपको नींद की समस्या हो सकती है। जैसे कि आपको रेस्टलेस सिंड्रोम है, या आप क्रॉनिक बीमारी की वजह से आपको मानसिक रूप से, यानी कि मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन में हैं, या आपको फिजिकल पेन है, उसके कारण भी नींद नहीं आती है। तो मूल बात ये है कि आपको अपनी नींद न आने का मूलभूत कारण समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी आपको आपको परमानेंट क्योर मिलेगा, नहीं तो आपको टेम्परेरी रिलीफ ही मिलेगा। और आप जानते हैं कि नींद का अच्छा आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होती है, मेंटल हेल्थ बेटर होती है, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो, आपका सोशल हेल्थ हो, या आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी तभी रहती है जब आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसका प्रॉपर इलाज है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इंसोम्निया की, इनकी नींद की जो समस्या को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकती है। इसमें हमारी पहली मेडिसिन है, यानी कि कालीफॉस। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है और आपको चिंताएं घिरे रहती हैं, कंटिन्यूस माइंड के थिंकिंग की वजह से आपकी माइंड की एनर्जी बहुत लो होने लगती है, उसकी वजह से जो आपको नींद नहीं आती है, उसमें कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है। आप कालीफॉस 6x की 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें, आप देखेंगे आपकी नींद की समस्या दूर होने लगी है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉफी अक्रूडा। यदि आपका जो माइंड है वो लगातार थिंकिंग करता है, एक हैबिचुअल पैटर्न उसने डेवलप कर लिया है, तो कुछ न कुछ लगातार सोचते रहता है, इसकी वजह से यदि आपको नींद नहीं आती है या नींद टूट जाती है, तो उसमें कॉफी अक्रूडा आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसको आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप 4 बूंदे क्लीन टंग पर लें, आप देखेंगे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको मिल रहा है। इसके साथ में कुछ और भी उपयोग है कॉफी अक्रूडा के, जैसे कि जो बच्चे रात को बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो खेलने में उनका बड़ा मन लगता है और रात को ठीक से नींद नहीं लेते हैं, उनमें भी उन पर भी इनका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ में यदि आपको बहुत ज़्यादा स्वप्न आते हैं, सपने बहुत ज़्यादा आने से आपकी नींद की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है और इसकी वजह से आप थकान का अनुभव करते हैं, तो उसमें भी कॉफी अक्रूडा आपकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। ये मेडिसिन आपको जब बहुत उपयोग में आती है, जबकि आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आप पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा दुख आप पे पड़ा है, आपको यानी मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में है, उसमें आपको ब्रेक हो गया, या कोई आपका अपना सगा आपको छोड़ के चला गया, उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से जब आप डिप्रेशन में जाते हो, आप दुख में डूबते हो, उसके कारण जो नींद नहीं आती है, उसमें इग्निशिया बहुत हेल्प करती है। इसको आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप 4 बूंदे क्लीन टंग पर लें, आपकी ये समस्या न केवल आप दुख से बाहर निकलेंगे, उस मानसिक अवसाद से बाहर निकलेंगे, और उसके साथ में आपकी नींद की समस्या भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सिट्ला। यदि आपको यानी कि रात के पहले पहर में नींद ठीक से नहीं आती है, उस कंडीशन में पल्सिट्ला आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसको आप सुबह दोपहर शाम 4 बूंदे क्लीन टंग पर 30 पोटेंसी में आप लें, आप देखेंगे आपकी नींद में इंप्रूवमेंट आ रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका। यदि आप को रात के दूसरे पहर में, यानी कि आपकी नींद 3 से 4 बजे खुल जाती है और दोबारा आपको नींद नहीं आती है, और आप पूरे दिन थकान, चिड़चिड़ापन, बड़ा बड़ा गुस्सा आपको आता है, और साथ में आप ये भी देखते हैं कि आप स्टिमुलेंट बहुत लेने के आदी हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, स्टिमुलेंट लेने की बहुत आदत है, तो इस टाइप से, और उसके साथ में आप कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या भी आपको उससे होती है, इस टाइप की कंडीशन है, और फिर नींद आपकी प्रभावित हो रही, तो नक्स भूमिका आप पे बहुत इफेक्टिवली काम करेगी। इसको आप 30 पोटेंसी में आप 4 बूंदे आप सोते समय लें, आप देखेंगे आपकी न केवल कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो रही है, आपको नींद भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आ रही है। नेक्स्ट मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। ये मदर टिंचर फॉर्म में है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है, और नींद आपको बहुत साउंड स्लीप लाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप रात को सोने से पहले आप लगभग 20 बूंदे आधा कप गुनगुने पानी में आप लें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो ये कुछ हमने दवाओं को समझा जी। अब हम प्रिकॉशन पक्ष को समझते हैं। तो आप अपनी नींद का समय निश्चित करें। आप नींद से लगभग 2 से ढाई घंटे पहले एक मध्यम भोजन लें, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आप नींद का जो भी आपका समय है, उससे पहले जो लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, ये गैजेट्स को आप ऑफ कर दें, माइंड को रिलैक्स होने दें। इसके साथ में आप कोई भी स्टिमुलेंट
जो भी आपका नींद का समय है उससे 2 घंटे पहले आप कोई भी स्टिमुलेंट ना लें, चाहे चाय है, कॉफ़ी है, इस टाइप का कोई भी स्टिमुलेंट आप ना लें। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें, दवाओं का प्रॉपर सेवन करें। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके मनपसंद वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।